राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने साहस, दृढ़ निश्चय और युद्ध कौशल से न केवल मेवाड़ को समृद्ध किया, बल्कि इसे विदेशी आक्रमणकारियों और अन्य शक्तिशाली शासकों के सामने झुकने से भी बचाया। उनका जीवन संघर्ष, वीरता और बलिदान की अद्वितीय गाथा है। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ। उनके पिता महाराणा रायमल थे। राणा सांगा का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अपने भाइयों के साथ सत्ता के लिए युद्ध करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता ने 1508 में उन्हें मेवाड़ का राजा बना दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद राणा सांगा ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाने का प्रण लिया। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़े, जिनमें उन्होंने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया और राजपूती स्वाभिमान को नए आयाम दिए। राणा सांगा ने गुजरात सल्तनत के खिलाफ कई निर्णायक युद्ध लड़े। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी उनके प्रमुख शत्रु थे। मालवा मेवाड़ के लिए बड़ा खतरा था, लेकिन राणा सांगा ने अपनी शक्ति और रणनीति से मालवा को पराजित कर मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया। उनकी विजय ने पूरे उत्तर भारत में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी हराया। उनकी सेना ने ग्वालियर, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। यह जीत दर्शाती है कि राणा सांगा कितने साहसी और कुशल शासक थे। राणा सांगा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 16 मार्च 1527 को लिखा गया, जब खानवा के मैदान में बाबर के साथ उनकी ऐतिहासिक भिड़ंत हुई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। राणा सांगा ने इसे चुनौती दी। उन्होंने बाबर के खिलाफ राजपूत, अफगान और कई अन्य शासकों का विशाल गठबंधन बनाया। युद्ध में राणा सांगा ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया, लेकिन बाबर की सेना के पास तोपखाने थे, जो भारतीय सेनाओं के लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। राणा सांगा पराजित हुए, लेकिन उनकी हार ने उनके साहस को कमजोर नहीं किया। यह युद्ध न केवल शक्ति की लड़ाई थी, बल्कि भारतीय स्वाभिमान और विदेशी आक्रमण के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था। राणा सांगा केवल युद्ध के मैदान के योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने मेवाड़ में कला, वास्तुकला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ के किले का विस्तार हुआ और कई मंदिरों और जलाशयों का निर्माण किया गया। उन्होंने मेवाड़ को इतना सशक्त बनाया कि यह पूरे भारत में अपनी स्वतंत्रता और शक्ति के लिए जाना जाने लगा। राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती थीं, जिन्हें रानी कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। जब राणा सांगा युद्ध में व्यस्त होते थे, तब रानी कर्मावती ने राज्य का प्रशासन संभाला। वह न केवल एक आदर्श रानी थीं, बल्कि एक साहसी महिला भी थीं। बाद में जब मेवाड़ पर संकट आया, तो उन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करने का निर्णय लिया। रानी कर्मावती का योगदान भारतीय इतिहास में अमर है। राणा सांगा का व्यक्तित्व साहस, न्याय और स्वाभिमान का प्रतीक था। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और राजपूती गौरव को ऊंचाई दी। उनकी सेना में केवल राजपूत ही नहीं, बल्कि अफगान और अन्य समुदायों के योद्धा भी थे। यह दर्शाता है कि राणा सांगा का नेतृत्व सभी को एकजुट कर सकता था। उनका संघर्ष और त्याग हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबर के साथ युद्ध के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। वह अपनी सेना को फिर से संगठित कर रहे थे और बाबर के खिलाफ एक और युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 1528 में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। राणा सांगा की मृत्यु के साथ ही भारत ने एक अमूल्य योद्धा खो दिया, लेकिन उनकी वीरता, त्याग और संघर्ष की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी मृत्यु के बाद भी मेवाड़ ने उनके आदर्शों को जीवित रखा।